नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, इंश्योरेंस एक्सपर्ट। आज बहुत ही शानदार अमेजिंग प्लान आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। टाटा AIA का 2 BHK ई प्रॉपर्टी प्लान, जो शायद ही आपको देखने समझने को मिलेगा। ऐसा अमेजिंग प्लान जो आज की डेट में फिजिकल प्रॉपर्टी को भी मात देगा। हाँ दोस्तों, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। जो लोग भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जिनको लगता है फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यादा रेलिवेंट है, ज्यादा अच्छी है, उन सभी के लिए ऐसा शानदार कॉन्सेप्ट ई प्रॉपर्टी 2 BHK प्लान टाटा AIA का अमेजिंग 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 मैं आपको राइटिंग में लिख के दे सकता हूं। ऐसा प्लान आपने ना कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा। एक बार इस प्लान को पूरा समझिए, पूरा एनालाइज कीजिए, उसके बाद हमारे थ्रू लीजिए। मैं आपको गारंटी करता हूं ऐसा ऑप्शंस आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। जल्दी से इस प्लान को स्टार्ट करता हूं, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जो लोग भी पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज जिनको भी ये प्रॉपर्टी लेना है हमारे थ्रू ले सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर इस तरह का ई प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं। जेन्युइनली 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 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करूंगा 2 BHK फ्लैट आज की डेट में रफली आइडिया 25 से 30 लाख की कॉस्ट में आता है। जो लोग भी फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं उनको पता है उसके लिए क्या करना होता है। वो कॉन्सेप्ट पहले आपको समझा देता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी में जब भी कोई प्रॉपर्टी आप सर्च आउट करते हैं, उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए, लोकेशन सही होना चाहिए, और बिल्डर सही होना चाहिए जिसके थ्रू आप ले रहे हैं। इसमें कई तरह के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। या तो रेडी टू मूव होगा, अंडर कंस्ट्रक्शन होगा, यह कंस्ट्रक्शन इन इनिशियल फेज में होगा। तो जल्दी से आपको बेसिक रूल समझा देता हूं। जब भी आप कोई फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं तो क्या करते हैं, 20% 30 लाख का प्रॉपर्टी रखते हैं, जिसका 20% होता है 6 लाख रुपए। आपको डाउन पेमेंट 6 लाख रुपए देना होगा। 24 लाख रुपए बैंक से फाइनेंस कराना होगा। जो फाइनेंस का रेट मिलेगा 7 से 8%, 9% की रेट में मिलेगा। और इसमें 2% आपको कमीशन ब्रोकरेज देना होगा। जिस भी एजेंट के थ्रू आपने वो प्रॉपर्टी देखा होगा, तो 30 लाख का 2% 60,000 रुपये ब्रोकरेज कॉस्ट भी आएगा। ये भी आपकी कॉस्ट में जुड़ेगा। इसके अलावा जब वो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव मिलेगा, तो कई बार कुछ लोग शिफ्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, तो उसमें रेंटल इनकम ढूंढते हैं। तो रेंटल इनकम की बात कर रहे हैं तो 8 से 10,000 रुपए का रेंटल आपको उसमें मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता है। लेकिन जब तक वो रेंट पे चढ़ा रहेगा, जब तक नहीं चढ़ेगा, तो वो आपको वहां पर बिजली का, पानी का खर्चा खुद से मेंटेन करना पड़ेगा। बिजली का, पानी का अप्रोक्स 1,000 रुपए के आसपास मंथली खर्चा आएगा, जो आपको बियर करना पड़ेगा। प्लस जब टेनेंट को हम लोग मकान देते हैं तो 1,000 रुपीज का मेंटेनेंस, 1 से 2,000 रुपए का, वो भी मान के चलिए जब भी वो खाली करके जाएगा आपको वो मेंटेन कराना पड़ेगा। ये कॉस्ट भी आपका रहेगा। जब भी कोई प्रॉपर्टी आप लेते हैं, उसको बेचना, खरीदना तो आपके बस में होता है, चॉइस में होता है, लेकिन बेचना कई बार चॉइस में नहीं होता। कई बार मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं होती, कई बार कस्टमर अवेलेबल नहीं होते, और जिस कॉस्ट में आप बेचना चाहते हैं, जिस रेट में आप बेचना चाहते हैं, उस रेट में कस्टमर नहीं मिलता है। तो खरीदना हमेशा इजी होता है, बेचना स्लाइटली टफ होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको क्लियर किया। अब मैं बात करता हूँ टाटा AIA के 2 BHK ई प्रॉपर्टी प्लान में। अंदर सेम कॉन्सेप्ट को एक साथ आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी में जैसे ही आप बैंक लोन कराते हैं, तो वो बैंक लोन होते ही वो प्रॉपर्टी का राइट बैंक का हो जाता है। जो ऑनर है वो बैंकर हो जाता है। ये बहुत ही क्लियर है, जिसको नहीं पता उनको ध्यान रखना है। और जब आप टाटा AIA का कोई प्रॉपर्टी ई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आप उसके ऑनर रहते हैं। यहाँ पर बैंकर आपकी प्रॉपर्टी का ऑनर कभी नहीं होता है। ये बहुत बड़ी चीज है। यानी कि यहाँ पर 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया, 20%। हम यहाँ पे आपको बोलेंगे ओनली 10% से भी कम, सिर्फ 2.5 लाख रुपए आप पेमेंट दे दीजिए डाउन पेमेंट। 30 लाख का 10% 3 लाख होता है। हम उससे भी कम आपसे बोलते हैं, सिर्फ 2.5 लाख रुपए पेमेंट दे दीजिए। ओनली 2,50,000 डाउन पेमेंट दीजिए। यहाँ पर 8% का इंटरेस्ट लग रहा है, यहाँ पर 0% इंटरेस्ट फ्री EMI दे दीजिए, वो भी अगले साल से। यहाँ पर इमीडिएट EMI शुरू होगी, यहाँ पर 1 साल के बाद EMI शुरू होगी। बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे EMI आप जो दे रहे थे 24 लाख रुपए के लोन पे, 20 से 22,000 रुपए का EMI आएगा, जब वो भी अगले साल से देना है। यहाँ पर 20 साल तक आपका लोन चलेगा, यहाँ पर 12 साल तक आपको EMI देना है। 8 साल कम, बहुत बड़ा पैसे का फर्क आएगा। यहाँ पर 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी में विद इंटरेस्ट जब आप पेमेंट करेंगे 20 साल तक, तो उसका जो टोटल अमाउंट आप बैंक को पे करेंगे वो 60 से 65 लाख रुपए पे करेंगे। 30 लाख की प्रॉपर्टी पे जो 24 लाख की प्रॉपर्टी का
24 लाख का जो लोन होगा 30 से 35 लाख रुपए उसमें इंटरेस्ट का पार्ट होगा। तो आपको 60-65 लाख इवन 70 लाख भी कहूंगा तो गलत नहीं है। 70 लाख रुपए आपका पेमेंट बैंक को जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जिनको भी इस तरह की कैलकुलेशन नहीं आती है वो कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप जो इंटरेस्ट फ्री EMI पे करेंगे 2.5 लाख रुपए के हिसाब से या 12,500 रुपए अगले साल के हिसाब से, तो आपका टोटल 30 लाख रुपए ही जाएगा। ओनली 30 लाख, नो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगा 7 से 8% का, जो यहाँ पर टाटा के अंदर आपको नहीं देना है। किसी भी तरह का रजिस्ट्री कराने का जरूरत नहीं है, ये पैसा भी आपका बचेगा। किसी भी तरह का जो यहाँ पे ब्रोकरेज के लिए 2% कमीशन दी थी, यहाँ पर कोई ब्रोकरेज कमीशन भी नहीं है। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पर टेनेंट ढूंढते हैं, 2 महीने बाद 6 महीने बाद जब भी आपके हाथ में पोजीशन आएगा, तो आपको यहाँ पर टेनेंट ढूंढते हैं, इमीडिएट टेनेंट मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। यह टेनेंट 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा और फिर खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर हर बार आपको टेनेंट ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर 35 साल के लिए टेनेंट आपका फिक्स है, गारंटेड है, आपको ढूंढना ही नहीं है। कंपनी ने आपके लिए पहले ही प्रीफिक्स अरेंजमेंट कर रखा है। 13वें साल से यहाँ पर पैसा इमीडिएट 1 साल 6 महीने बाद से आएगा। यहाँ पर पैसा जो आएगा 13वें साल से आएगा, बट गारंटेड आएगा अगले 35 साल तक। कितना आएगा? 11, यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलने वाला है 22,500 रुपए पर मंथ। यहाँ का रेंटल था 8 से 10,000 रुपए, यहाँ का रेंटल है 22,500 रुपए अगले 35 साल तक, गारंटी विद स्टैम्प विद एवरीथिंग ऑन रिटर्न। एक भी % इफ एंड बट नहीं मिलेगा, यह आपको गारंटी बोल रहा हूं। यहाँ पर जो आपका प्रॉपर्टी था बाय चॉइस, आपकी चॉइस नहीं थी, बाय डिफॉल्ट आपके बच्चों के पास ट्रांसफर हो रहा था। यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप बच्चों को देना चाहें नहीं देना चाहें, उसको जब चाहें बंद करा सकते हैं, जब चाहें सेल कर सकते हैं। इमीडिएट सेलिंग वैल्यू मिल जाएगी, विद इन 4 to 5 डेज आपको पैसा मिल जाएगा। लमसम पूरा पैसा लेना चाहें आप ले सकते हैं, यहाँ नहीं ले सकते। यहाँ पर आपको मार्केट का ऊपर नीचे देखना पड़ेगा कि यार कोविड सिनेरियो तो नहीं है, मार्केट डाउन तो नहीं है, हमें वो रेट मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जब चाहें जिस साल में चाहें उसको बंद करा सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज, अगर 20 साल की टर्म में जितने साल तक आपने बैंक का लोन चल रहा है, अगर भगवान ना करे कोई मिसहैप हो जाए, उस बंदे के साथ जिस बंदे का लोन चल रहा है उसकी डेथ हो जाए, तो यहाँ पर बैंक का जो पर्सन है वो आपकी प्रॉपर्टी को हथिया लेगा या आपसे बोलेगा, आपके नॉमिनी को बोलेगा कि इसकी पेमेंट करो नहीं तो ये प्रॉपर्टी हमारी। यहाँ पर अगर कुछ ऐसा हो जाए, प्रॉपर्टी तब भी आप ही की रहेगी। जो सेम कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहा था वो सेम कॉन्ट्रैक्ट आपकी वाइफ या आपके नॉमिनी को मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पर किसी तरह का कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है, यहाँ पर पहले दिन से इंश्योरेंस कवर है, आपको कोई आगे का EMI नहीं भरना। 12 साल खत्म होने के बाद भी और 12 साल के पहले भी यहाँ पर कवरेज है, यहाँ पर कवरेज नहीं है। दूसरा, एट लास्ट प्रॉफिट्स की बात करता हूँ। जो आपकी 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, 20 साल में 10% बढ़ेगी, 20% बढ़ेगी, हो सकता है 60 लाख की हो जाए, 65 लाख की हो जाए, 70 लाख की हो जाए, 10, 20 लाख, 30 लाख रुपए, क्योंकि 60, 65 तो आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है लोन के थ्रू। तो 80 लाख, 90 लाख का भी आप बेच लेंगे तो 10, 20 लाख का आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट पार्ट भी उसमें गया हुआ है। और अगर आपका कभी रेंट मिला होगा, कभी नहीं मिला होगा, उसको एवरेज आउट कैलकुलेट करेंगे तो 50% डेज आपको टेनेंट मिला होगा। यहाँ पर टेनेंट पहले दिन से मिला हुआ था। और टोटल वैल्यू की बात करें, जो आपने दिया 30 लाख रुपए दिया, और 35वें साल जब कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म होगा तो 35वें साल में जो वैल्यू आपको मिलने वाली है, टोटल वैल्यू 1,29,00,000, ये वो कॉस्ट है जो अगले 35 साल आपने रेंट मिला। और जो 30 लाख रुपए दिया था वो भी आपको 35वें साल में आप मिल गया, वापस कंपनी दे देती है। तो टोटल पैसा 1,29,00,000 रुपये मिलेगा। अगर टोटल सेविंग की बात करूं तो 99 लाख रुपए आपने नेट कमाए। दैट इज ऑल गारंटीड। जिस किसी को भी ऐसा ई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, 2 BHK प्लान लेना है, 1 BHK प्लान लेना है या 4 BHK ऑप्शन भी लेना है, एवरीथिंग अवेलेबल। एक बार हमें कॉल कीजिए, बात कीजिए, हम लोग आपको जेन्युइनली गाइड करेंगे। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।